हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत का आगे का पार्ट, है ना। तो हमारे लगभग सभी पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग थोड़ी मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं एग्जाम में, है ना, उन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन मार्क का 30% बराबर 180 है। ये हमारा रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो देख लेते हैं इसको हम लोग। यहाँ क्वेश्चन मार्क जो है इसके जगह में हम लोग कोई संख्या मान लेंगे, है ना। जैसे कि x मान लेते हैं, इसी का हमको मान ज्ञात करना है तो x निकाल लेते हैं। का मतलब गुणा होता है, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। 30% है ना, बराबर कितना है 180। फिर सॉल्व करते हैं, ये प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, जीरो से ये जीरो कट गया, 3 से काटते हैं, 3 छंग 18, इधर बचा 10, ये इधर जाएगा, बटे में इधर जाएगा तो क्या करेगा, बराबर को उधर गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा 60 गुणे 10 बराबर कितना आ जाएगा हमारा आंसर 600। यानी एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 600। तो एग्जाम में ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। देख लेते हैं हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। हरि की आय मधु की आय से 20% अधिक है। मधु की आय हरि की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या बोला जा रहा है, एक हरि है और एक मधु है, दो लोग हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हरि की आय मधु की आय से 20% अधिक है। यहाँ पे मधु से कंपेयर कर रहा है तो मधु के हम मान लेते हैं कि उसकी आय कितनी थी 100 थी, अब इसकी 100% थी। और बोला जा रहा है हरि की आय जो है मधु से 20% अधिक थी तो कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा। फिर आगे क्या बोल रहा है, मधु की आय। अब बोल रहा है मधु की आय हरि की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो हमको यहाँ पे कम बताना है तो कम के लिए क्या करते थे, कितनी कम है, यहाँ पे देख रहे हैं 20 है, बटे क्या आ जाएगा 120 है, गुणे क्या हो जाएगा 100। सॉल्व कर देते हैं, जीरो से जीरो कट गया, 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 50 बार। ठीक है, फिर 50 को बटे 3 करेंगे, 3 से काटेंगे 16 से ही 2 बटे 3 प्रतिशत, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि जो मधु की आय है हरि की आय से कितनी कम है, तो 16 से ही 2 बटे 3 प्रतिशत कम है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। एक सामग्री की लागत 75 रुपए है, 75 रुपए थी। फिर उसके बाद बोला जा रहा है पहले लागत में 20% की वृद्धि की गई और बाद में 20% की कमी की गई। सामग्री की वर्तमान लागत है ना। तो यहाँ पे हमको एक सामग्री दी हुई है जिसकी लागत यानी हमको क्रय मूल्य दिया है, कहने का मतलब है ना, जितने में हम खरीदे हैं। तो लागत कितना दिया है यहाँ पे हमको 75 रुपए दिया है। फिर आगे क्या बोल रहा है, पहले लागत में 20% की वृद्धि किया जा रहा है 20% की। फिर क्या बोला जा रहा है, बाद में 20% की कमी की गई और बाद में क्या करती हैं, कमी भी की जा रही है, कितने की 20% की कमी की जा रही है। फिर उसके बाद क्या बोला गया है, सामग्री की वर्तमान लागत क्या है ना। तो हमको बताना है यहाँ सामग्री की वर्तमान लागत क्या हो जाएगी। पहले इतनी थी, फिर उसमें पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर 20% की कमी की गई। तो जब वृद्धि 20 की करेंगे 20 की कमी, तो उसमें तो कुछ ना कुछ अंतर आएगा। तो उस वृद्धि या कमी करने के बाद उसमें कितना अंतर आ जाएगा, उसके बाद कितनी हमारी लागत हो जाएगी वो बताना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। 75 में ही जो करेंगे वृद्धि कमी तो करेंगे। 75 में 20 की वृद्धि की जा रही है तो कितना हो जाएगा 120 बटे 100। फिर 20 की कमी की जा रही है तो 80 बटे 100 हो जाएगा। ठीक है ना, ये जीरो से काट देंगे, 2 जीरो ये कट गए, 25 से काटते हैं, 25 तिहाई 75, 25 से काटते हैं 4 बार में। ठीक है, तो 4 से काटेंगे इसे 3 बार में, 3 तिहाई 9, 9 8 72, यानी कितना हो जाएगा, उसमें इतनी छूट देंगे तो 72 रुपए हो जाएगी उसकी वर्तमान लागत। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 200 की 20% है ना। फिर दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 500 का 7%। फिर तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 3 की 300%।
1300% दिया हुआ है। फिर अगला 4 नंबर दिया हुआ है हमको 7 की 600%। तो अब हमको इसको ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, का मतलब गुणा हो जाएगा 20% यानी बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 यानी कि 40 आ गया। ठीक है, अब दूसरा सॉल्व करते हैं। यहाँ 500 का कितना बोला जा रहा है, 500 का 7%, हटाएंगे बटे 100, ये 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 7 पंचे 35। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे आगे तो कितना आ जाएगा 3 का 1300% बटे कितना आ जाएगा 100, ये 0 से 0 कट गया, 13 तिया 39 हो गया। फिर इसे सॉल्व कर ले रहे हैं तो 7 का 600% बटे कितना आ जाएगा 100, 0 से 0 कट गया, 7 छंग 42। देख रहे हैं सभी में बड़ा कौन सा आ रहा है, क्या ये पूछा है ना कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। ये देख रहे हैं ये 42 सबसे बड़ी है, 40, 35, 39 और 42 में सबसे बड़ा क्या आया है 42। तो इसका कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन था, ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हमारा दिया है, एक शहर की जनसंख्या 70,000 थी जिसमें 8% की वृद्धि है, वर्तमान जनसंख्या कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है एक शहर की जनसंख्या 70,000 दिया हुआ है जिसमें 8% की वृद्धि है ना, इसमें 8% की वृद्धि की जाती है, ये थी जनसंख्या है ना पहले, यानी कि पहले की दी हुई पास्ट की, फिर 8% इसमें वृद्धि है। बोला जा रहा है वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी, हमको बताना है वर्तमान जनसंख्या। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसमें वर्तमान निकालने के लिए, ये हमको पूर्व की जनसंख्या दी हुई है तो वर्तमान हमको बताना है कितना हो जाएगा। एक शहर की जनसंख्या 70,000 थी जिसमें 8% की वृद्धि है, वर्तमान जनसंख्या कितनी है। तो हम इसमें देखते हैं पहले कितनी जनसंख्या थी 70,000 थी, अब इसमें कितनी वृद्धि की जा रही है 8% की, यानी 108 बटे क्या हो जाएगा 100, तब जाके हमारी वर्तमान जनसंख्या जो भी होगी वो आ जाएगी। वर्तमान जनसंख्या में यहाँ मान लीजिए x है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, फिर आगे जो बचे हुए हैं नंबर उनका क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं, 7 से 7 अठे 56। ठीक है, फिर 7 का 1 में गुणा करेंगे 7 एकम 7 और ये 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया सॉल्व हो गया, बस यही तो पूछा। तो ये वर्तमान जनसंख्या हमारी कितनी आ गई है 75,600। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं 6 नंबर। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी संख्या में 40% का 60% 96 के बराबर है, उस संख्या का 48% क्या है ना। तो यहाँ पे कोई संख्या हमारी क्या बोला जा रहा है, संख्या का डायरेक्ट कर रहे हैं, हम लोग पढ़ लिए हैं कल। तो संख्या का 40% का 60% बोला जा रहा है 96 के बराबर है। बराबर का मतलब ये है ना, संख्या यहाँ पे हमको नहीं पता है तो क्या मान लेते हैं हम लोग x मान लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और कुछ नहीं कट रहा, 6 से काट देते हैं, 6 चौक 24, 24 से डायरेक्ट काट देते हैं, 24 चौक 96 होता है। x बराबर इसे सॉल्व करेंगे, इधर क्या बचा 100, इधर बटे में इधर जाएगा बराबर को, तो क्या करेगा गुणा करेगा, तो 4 गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। ये हमारा क्या आगे है। अब आगे क्या बोल रहा है, उस संख्या का 48% कितना है। तो अभी हमारी संख्या यहाँ पे क्या आ गई है 400। अब 400 का हमको कितना क्या निकालना है 48%, सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 ही कट गया तो कर देते हैं, जो बचा गुणा 4 अठे 32 की 2 हाथी लाए 3, 4 चौको 16, 17 18 19, यानी कितना आ गया हमारा आंसर यहाँ पे 192। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है ना 5:4 है। यदि पहली संख्या का 40% 12 है तो दूसरी संख्या का 50% क्या होगा। तो संख्या का अनुपात हमको मिला पता है, संख्या दी हुई है किस अनुपात में दिया हुआ है, उनका अनुपात 5:4 दिया है। इनके साथ एक वेरिएबल ले लेंगे 5x और क्या मान लेंगे 4x हमारी संख्या। ठीक है, अब ये बोला जा रहा है पहली संख्या का 40%, पहली संख्या हमारी ये है, ये दूसरी है ना। तो पहली संख्या
5x का मतलब गुणा हो जाता है ना, 40% बटे 100 आ जाएगा, प्रतिशत हटाएंगे कितना है 12 है का मतलब बराबर होता है, हमेशा ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब देख रहे हैं क्या 4 से कट रहा है, 4 तिहाई 12, फिर ये 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, तो x बराबर ये 2 इधर बटे में है, इधर बराबर उधर जाएगा तो क्या करेगा गुणा करेगा, 2 तिहाई 6, यानी x की वैल्यू यहाँ पे हमारी कितनी आ गई 6। तो यहाँ से हम संख्या निकालेंगे, ये जो संख्या हमारी हो जाएगी पहली संख्या 5 में यहाँ 5 है और यहाँ 6 की जगह में x की वैल्यू 6 रख देंगे, x की वैल्यू तो 5 6 का 30, पहली संख्या हमारी कितनी आ गई 30, यहाँ भी 6 रख देंगे x की जगह में, तो 4 6 24, दूसरी संख्या हमारी क्या आ गई 24। फिर आगे क्या बोला जा रहा है, तो दूसरी संख्या का 50% कितना होगा। अब दूसरी संख्या हमारी यहाँ पे कितनी आ गई है 24, तो 24 का हमको कितना प्रतिशत बताना है 50%, प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100, 50 से काटेंगे दूनी 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 दूनी, तो दूसरी संख्या का 50% कितना आ गया हमारा आंसर 12, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इससे पहले अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप अपने जितने भी स्टडी ग्रुप को शेयर कर दीजिए, लाइक। 8 नंबर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दे रहा है 1/2 प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, को दशमलव भिन्न के रूप में कैसे दर्शाया जाएगा, इसको दशमलव में चेंज करना है, ठीक है। तो कैसे इसको लिखेंगे हम लोग, देख रहे हैं हम लोग 1/2 है, ठीक है। अब प्रतिशत है तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाता था 100 आ जाता था, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं आगे, तो हम देख रहे हैं 2 से अगर इसको अलग ही ऐसे लिखे रहने दें तो 1/2 गुणे क्या हो जाएगी इधर 100 लिख देते हैं ना, या फिर इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 1/100 लिख सकते हैं है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई के साइन यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 से काटेंगे इसको 1 को, तो भाग नहीं जा रहा है तो क्या आ जाएगा भाग में लद्दे शून्य आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाग में लद्दे शून्य। फिर देख रहे हैं जब भाग में लद्दे शून्य तो दशमलव ले लेते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, 2 से काटेंगे कितने बार जाएगा 5 बार जाएगा, क्योंकि 10 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया। तो अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया 2.5, अभी बटे में क्या बचा हुआ है 100, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग इसे। तो यहाँ पे बटे में 100 है, तो जब इसको देखेंगे यहाँ जितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है उसके बाद ये जो जितने जीरो होते हैं ऊपर जितने होते हैं हम पीछे से उतने अंक बाद गिन के क्या लगा देते हैं दशमलव, और पहले से अगर दशमलव लगा हुआ है तो दशमलव के आगे गिन के लगाएंगे, तो दशमलव के आगे हम लोग गिनते हैं तो यहाँ एक संख्या है ना, फिर एक संख्या और लेंगे तो ये एक संख्या आ जाएगा, मतलब हमारा दशमलव कहाँ आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 1 2 2 अंक आ गए ना, 2 जीरो हटाएंगे तो यहाँ पे 2 अंक आ जाएंगे, है ना। जब ये वाला पॉइंट हमारा हट जाएगा नया वाला पॉइंट यहाँ लग गया दशमलव, है ना, इसके आगे कुछ नहीं है संख्या, तो यहाँ पे क्या लेते हैं 0, तो फाइनली यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.005, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी 3 अंकों वाली संख्या का 30% 190.8 है, उसी संख्या का 125% कितना होगा, ठीक है। तो 3 अंकों वाली संख्या मान लेते हैं हम, ए ही मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बोला है, फिर क्या बोला जा रहा है 3 अंकों वाली संख्या का 30%, संख्या का 30% कितना प्रतिशत, संख्या का 30% बराबर कितना है 190.8 है, ठीक है ना। जैसा क्वेश्चन बोलता जाए वैसा आपको करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉइंट में 10 आ जाएगा, ठीक है। ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये वाला 0 कट गया, ठीक है। फिर देख रहे हैं 3 से ये कटेगा तो काट देते हैं, 3 से काटते हैं 3 छम 18, बचा कितना 1, 3 तिहाई 9, फिर बचा कितना 1 बचेगा, है ना, 3 छम 18। तो हम देख रहे हैं ए बराबर क्या आ गया हमारा 636, ये 3 अंकों की संख्या बोला था, 3 अंकों की संख्या आ गई ना, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है उसी संख्या का 125% कितना होगा, तो अब हमारी संख्या क्या आ गई है 636, अब इसका हमको कितना निकालना है 125%, तो निकाल देते हैं हम लोग 125% बटे क्या आ जाएगा प्रतिशत 100, ठीक है ना। काटते हैं हम लोग 25 से काट देते हैं, 25 पंचे और 25 चौको, 4 से कटेगा इसको काट देते हैं, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, बचा कितना 2, तो 4 पंचे 20, फिर बचा 3, है ना, तो 4 नहीं है 36, कितना बचा इधर 159 इंटू 5 बचा है, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 नाम 45, 45 की 5 हासिल आई 4, पचम 25, 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, 29 की 9 हासिल आई 2, 5 एकम 5 और 5 2 कितना हो जाएगा 7, यानी 795, ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे हमारा क्या बोल रहा है
दिया हुआ है 60 बराबर 400 का क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह में हम लोग कुछ संख्या मान लेंगे। तो सॉल्व करते हैं। 60 बराबर 400 का के हम गुणा आ जाएगा, इसके हम x ले लेते हैं, ठीक है ना। तो सॉल्व करेंगे जब हम, तो ये देख रहे हैं 0 से, ये 0 कट गया, ये प्रतिशत यहाँ ध्यान रखेंगे, x प्रतिशत, ये प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बटे 100। तो ये 0 से कट गया, एक 0 से एक ये 0 कट गया, ठीक है। फिर आगे देख रहे हैं कट रहा है, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे इधर 3 बार, है ना, 2 तिहाई। अब ये 5 इधर बटे में इधर बराबर को उधर जाएगा तो क्या करेगा, गुणा करेगा, 5 तिहाई 15। तो 15 इधर क्या बचा x बराबर क्या आ गया 15। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे x बराबर 15। ये हमारा क्या आ गया है यहाँ पे आंसर, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। इलेवन नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 5% बढ़ती है एवं अगले वर्ष के अंत में 5% घटती है, ठीक है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या 7,980 हो तो पहले वर्ष के आरंभ में शहर की जनसंख्या क्या थी, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं क्या बोला जा रहा है, एक शहर की जनसंख्या जो पहले वर्ष फर्स्ट ईयर जो है कितना बढ़ रही है, यहाँ पे 5%। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर क्या बोल रहे हैं 5% घट रही है, बढ़ रही है, यहाँ पे बढ़ी है, यहाँ पे घटी है, ठीक है। फिर आगे क्या बोला जा रहा है, उसके अंत में जनसंख्या, ये दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या दी हुई है, कितनी दी हुई है 7,980, है ना, ये हमको जनसंख्या दी हुई है। हाँ, तो यहाँ पे हमको बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पहले वर्ष के आरंभ में जनसंख्या क्या थी पहले, है ना, तो वो हमको निकालना है। तो हम लोग क्या मान लेंगे कि पहले जनसंख्या हमारी कितनी रही होगी, x रही होगी। आरंभ में हमारी जनसंख्या यहाँ पे कितनी रही होगी, x रही होगी। तो x में, फिर x में ही बढ़ेगी घटेगी, तो 5 वृद्धि हो रही है तो कितनी हो जाएगी 105 बटे 100। फिर 5 घट रही है तो कितनी हो जाएगी 95 बटे 100, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है, तब जाके दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या हमारी कितनी हो जाती है 7,980 हो जाती है। सॉल्व कर लेते हैं, इसको काट रहे हैं, 5 से काट देते हैं तो 5 दूनी और 5 एकम, फिर 5 से काटेंगे तो ये 20 आ जाएगा, ठीक। 19 से देख रहे हैं, ये 19 से कटेगा, 19 पंचे 95, ठीक है ना। फिर इसको भी काटते हैं, 19 से काट देते हैं तो 19 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 19 चौक 76, 76 ले लिए तो बचा कितना 3, 19 दूनी 38 और ये 0 लग जाएगा, एक 0 था तो, ठीक है ना। फिर आगे 21 से देख रहे हैं, 21 दूनी 42 होता है, एक 0। तो 5 से काटेंगे 4 बार में, तो इधर देख रहे हैं x बराबर इधर क्या बचा है 20 और 100, ये जाएंगे उधर तो क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो इधर 4 था, गुणे 20 गुणे 100, फिर इनको सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 दूनी 8, कितने 0 हैं 1 2 3, तो ये 3 0 लग जाएगा, यानी कि पहले जनसंख्या कितनी रही होगी 8,000 रही होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। एक संख्या में, क्या 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे यहाँ पे, एक संख्या में 88% एवं उसी संख्या में 55% का अंतर 1485 है ना, उसी संख्या के 45% का मान क्या होगा, ठीक है। हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारी संख्या क्या दी हुई है, हमको नहीं पता है, तो संख्या मान लिया हम x, ठीक है। फिर बोल रहा है x का 88% और बोल रहा है उसी संख्या का 55% का अंतर कितना दिया हुआ है हमें 1485 दिया हुआ है, ठीक है। अब अंतर देख लेते हैं इनका, 8 में से 5 गए 3 और 8 में से 5 गया तो 3, है ना, x आ जाएगा, बटे प्रतिशत था तो 100 आ जाएगा, ठीक है, ये 100 है, बराबर कितना हो जाएगा 1485। सॉल्व कर लेते हैं, देख रहे हैं 11 से कटेगा, 11 तिहाई 33, 11 से काट दे 11 एकम 11, बचा कितना 3, तो 11 तिहाई 33, फिर 11 बचे 55, फिर 3 से कट रहा काटेंगे, 3 चौको 12, बचा 1, तो 3 पंचे 15, इधर क्या बचा है x, ये 100 उधर जाएगा तो क्या करेगा गुणा करेगा, तो 45 और ये 100 हो जाएगा, है ना, यानी कि हमारी संख्या कितनी आ गई है 4500। फिर आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, उसी संख्या के 45% का मान क्या होगा। अब ये संख्या आ गई है, अब संख्या का ही हमको क्या पूछे 45%, तो निकाल लेते हैं संख्या का 45%, तो 45% है तो बटे में 100 आ जाएगी, 0 से 0 कट गया, गुणा कर देते हैं, तो 45 गुणे 45 बचा, गुणा कर लेते हैं, 55 25 की 5 हासिलाई 2, 5 चौको 20 2 22, फिर 4 से 4 पंचे 20 की 0 हासिलाई 2, 4 चौको 16 17 18,
है ना, कितना आ गया 5 2 8 2 10 की 0 यहाँ से लाइए, यानी 20 25 कितना आ गया है 20 25, ये रही होगी जनसंख्या, है ना। तो चलिए ये संख्या का मान आ गया है। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना क्या है। थर्टीन नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, यदि x माइनस वाई का 50% x प्लस वाई का 30% हो तो y x का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे दिया हुआ है हमको x माइनस वाई, ठीक है, का 50% x प्लस वाई के 30% के बराबर है, ठीक है ना। अब यहाँ बोल रहा है तब y x का कितना प्रतिशत है। ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो पहले हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। ये परसेंटेज से यहाँ परसेंटेज कट जाएगा, ठीक है ना, 0 से 0 कट जाएगा। देख रहे हैं 5x हो जाएगा 5y बराबर, कल हम पढ़ चुके हैं इस टाइप के सवाल। ये 3x हो जाएगा, आज हम उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 3y, ठीक है। तो ये 5x में से 3x जाएंगे तो कितने x बचेंगे 2x, ठीक है ना। और ये y उधर जाएगा तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8y हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 1 जा तो 4 जा, ठीक है ना। x बराबर कितना आ गया 4, y बराबर कितना आ गया है यहाँ पे 1। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जैसे बोल रहा है जिसके साथ का लगा होता है उसको हम लोग बटे में लिखते हैं ना। y की वैल्यू कितनी आ गई 1, है ना। x बटे में आ जाएगा, x से कहा तो कितना आ गया है 4। प्रतिशत के लिए क्या करते हैं 100, 4 से काटेंगे 25 आ जाएगा, यानी कितने प्रतिशत है y x का कितने प्रतिशत है 25%। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, चलते हम लोग 14 नंबर में अपने। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या बोला है यहाँ पे, रूट क्वेश्चन मार्क प्लस 416 बराबर ब्रैकेट 920 का 60% माइनस 110। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसमें। सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में हम कोई संख्या मान लेते हैं। वो क्या मान लिया हम लोग x मान लिए हैं। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ रूट x प्लस 416 बराबर इधर कितना हो जाएगा, देख रहे हैं ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 920 का की हमें गुणा लग जाएगा 60% बटे 100 आ जाएगा। ये 0 से 0 कट गए माइनस 110। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 92 गुणे 6 है तो गुणा कर देते 6 दूनी 12 की 2 हाथी लाई 1, 6 नहीं है 54, 1 55 हो गया, यानी कि 552। ब्रैकेट खुल गया, माइनस कितना है 110 है। फिर इधर क्या दिया हुआ था रूट x प्लस 416 दिया हुआ है, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। अब देख रहे हैं ये इधर प्लस में है तो ये भी आएगा इधर, तो क्या करेंगे यहाँ से हटके माइनस करेगा, है ना। तो इधर माइनस क्या हो जाएगा 416 हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या बचा सिर्फ रूट x बच रहा है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ रूट x बराबर इधर ये माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, तो 416 में से 110 प्लस कर देते हैं 6 2 4 1 5 526 हो गया। और माइनस माइनस प्लस हो जाता है लेकिन साइन कैसा रहेगा माइनस रहेगा। 552 माइनस क्या हो जाएगा 526। फिर 552 में से 526 को घटा देते हैं, 12 में से 6 गए 6, 5 में से 3 गया 2, और ये 5 5 कैंसिल हो गया, यानी इधर रूट x इधर क्या बचा है 26। अब देख रहे हैं इधर रूट x है हमको, लेकिन x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इधर स्क्वायर कर देते हैं तो इसका ये रूट हट जाएगा। जब इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, इधर स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। तो इधर क्या आ गया x, इधर 26 का स्क्वायर जो होता है 676 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हमारी x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा और ये हमारा आंसर आ गया है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं और आज के लास्ट क्वेश्चन में। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, 2500 का 23% माइनस 500 का 22% बराबर 930 भागे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये दिया हुआ है हमको तो सॉल्व कर लेते हैं। 0 0 कट गया,
इसको सॉल्व करेंगे, ये कट गया, बचा गुणा कर देते हैं। 25 के 75 की 5 यहाँ से लगी है 7, 25 दूनी 50, 50 7 57, ठीक है। माइनस यहाँ भी सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 दूनी 10 की 0 यहाँ से लाइए, 5 दूनी 10 अरे 11, कितना आ गया है 110 बराबर। इधर सॉल्व करेंगे तो 930 आगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब कोई हम संख्या लिख लेते हैं तो x मान लिए हैं, है ना। तो देख रहे हैं जब हम भाग का साइन हटाते हैं तो क्या आ जाता है गुणा, और जो हमारा नंबर होता है इनवर्स हो जाता है, तो गुणे क्या हो जाएगा, इसको 1/x लिख सकते हैं, है ना। तो सॉल्व करेंगे, ये दोनों के बीच में क्या है का साइन हो रहा है माइनस का, तो माइनस कर देते हैं। 575 में से 110 माइनस करेंगे तो 5, 7 में से 1 6, 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा, ठीक है ना। तो इधर क्या बचे सॉल्व करने में 465 बराबर, इधर क्या है 930 गुणे 1/x, ठीक है ना। हम देख रहे हैं ये इधर आएगा तो क्या करेंगे गुणा करेंगे, या फिर यहीं से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट। देख रहे हैं यूनिट डिजिट से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देख रहे हैं इसका लास्ट टाइम क्या है 3 है, इसका कितना है 5। अगर ये 3 के पहाड़े में जितने बार में 5 आएगा उतने पहाड़े में ये संख्या लगभग कट जाती है ना। तो 3 में कितने बार में 5 आता है, 3 5 15 में। तो देख लेते 93 से क्या पूरी संख्या कट रही है, तो 93 गुणे 5, है ना। 5 से 15 की 5 हासिल आई 1, 5 9 45 और 1 46, यानी कि संख्या हमारी कट रही कितने बार में 5 बार में। तो काट देते हैं 93 एकम 93, और 93 से कितने बार गया है 5 बार में। 5 से काटेंगे तो 5 एकम और 5 दूनी, ठीक है ना। यहाँ 2 आ गया, ये x इधर बटे में इधर आएगा तो क्या करें गुणा, तो x बराबर इधर क्या आ गया 2 आ गया। यही हमारा क्या आ गया है संख्या, या जो भी क्वेश्चन मार्क था उसका मान आ गया, यही हमको निकालना था, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आई ये वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक। प्रतिशत चैप्टर चल रहा था वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।